आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका 7th क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अफगान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो किस राज्य सरकार ने तूफान आया जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और किस राज्य सरकार ने अफगान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? 1000 रुपए का कोष गठित किया। तो ये किया आपका पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है, ताकि जो नुकसान अफगान तूफान के बाद हुआ है उसकी भरपाई की जा सके और लोगों के राहत कार्य के लिए इस कोष का प्रयोग किया जा सके। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की कैपिटल आपकी कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? आपका हुगली नदी के किनारे पर आपका कोलकाता शहर स्थित है। और पश्चिम बंगाल की आपकी सीएम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर आपके जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन का। हाल ही में इग्नू ने एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में इग्नू के एमए हिंदी ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है आपका हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा इस कार्य का शुभारंभ किया गया है। और अब बात करते हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? आपकी 1985 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और यह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नई दिल्ली में यह यूनिवर्सिटी स्थित है। अब बात करते हैं हमें 9th क्वेश्चन की। आपका 9th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर या संगरोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से संगरोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संगरोध केंद्र या क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी, किसने की है? ये की है आपकी मणिपुर राज्य ने, और मणिपुर की कैपिटल आपकी इम्फाल। क्या है? मणिपुर की कैपिटल रहेगी आपकी इम्फाल, और मणिपुर की गवर्नर आपकी नजमा हेमतुल्ला आपकी मणिपुर की गवर्नर हैं। और ट्रांसजेंडर के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर या कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर करने की घोषणा की आपकी मणिपुर गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो ये जीता आपके फेसबुक ने, ये आपके गूगल ने जीता है अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट।
ठीक है फ्रेंड्स, क्लाउड प्रोजेक्ट आपका अमेरिकी सरकार का। अब बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन की। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने गैर संचारी और स्वस्थ जीवन शैली हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने गैर संचारी और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने गैर संचारी और स्वास्थ्य जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता ये किया? आपके WHO के साथ। WHO और WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की स्थापना हुई 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसकी घोषणा किया। बात करते हैं आपके आज के लास्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? ये किया है आपका आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में, और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपका दुबई। क्या है? दुबई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की फुल फॉर्म होगी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने द लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किया है, और इसकी स्थापना कब हुई? आपकी 1909 में, और हेडक्वार्टर आपका दुबई। ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का बेनिफिट उनको मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स।